हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 6 चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। हमने लास्ट 5 चैप्टर्स का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है। आज हम 6 चैप्टर का करने वाले हैं। तो उससे पहले हम मतलब जानते हैं कि भाई नाम का मतलब क्या है लाइफ प्रोसेस का। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, अगर उसको जिंदा रखना है तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन मतलब कि खाना खाना। खाना नहीं खाएगा तो भाई बंदा मर जाएगा। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, खाने से एनर्जी बनाना। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, सामान को इधर से उधर लेके जाना। फिर आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो इन्हीं प्रोसेस को हम देखने वाले डीप के अंदर, मतलब कि जितने कम समय के अंदर रिवीजन कर सकते हैं उतने से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब भाई न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, या हम फूड को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं किसी सी चीज से। उससे पहले हम उसके बाद हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि इसके अंदर भी मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। ठीक है ना? किससे बना रहे हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। अब आपको पता चली गया होगा भाई किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है भाई, लीव से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं। ठीक है। लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब कि छेद होता है, एक होल होता है, पोर्स होते हैं, जिसके अंदर से क्या होती है, एक्सचेंज होती है गैसेस, और यहाँ से वाटर का भी क्या होता है, लॉस होता है, मतलब कि वेपोरेशन होता है यहाँ से वाटर का। अब भाई CO2 आ गई, पानी रूट से आ गया, तो जब ये दोनों मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये कहाँ मिल रहे हैं, क्लोरोफिल के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, ग्लूकोज बन जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन बन जाएगी। अब जो ग्लूकोज है ये तो हमारा खाना बना है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर जो स्टोर होता है ना, जिस फॉर्म में खाना, उसको बोलते हैं हम स्टार्च। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नाम से पता चल गया हेटरोट्रॉपिक मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, खुद खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक में क्या है, खुद खाना नहीं बनाते, मतलब कि ये किसी चीज से खाना लेते हैं, या वो एनिमल्स हो सकते हैं या वो प्लांट्स हो सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉपिक। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग एंड डेड थिंग्स। अब ये क्या करते हैं भाई, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डेड और सड़ी हुई चीजों से खाना खाते हैं। ठीक है। अब थिंग्स क्या हो सकती हैं, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, या रोटन मतलब सड़े हुए ब्रेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, और ब्रेड मोल्ड हो गया। फिर हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर ये होता है कि भाई वो बंदे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बट बिना उनको मारे खा रहे हैं। ठीक है। अब जिनके ऊपर बैठ के वो खाना खा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ऑब्टेन कर रहे हैं फूड को कहाँ से, होस्ट से, उनको बिना मारे। जैसे कि एग्जाम्पल, लाइस, हमारे सर में जुएं हो जाती है, जुएं क्या कर रही है, अपना खाना खा रही है, बट हमें बिना मारे खा रही है। फिर आता है टिक्स, कसकटा, प्लांट्स भी यही करता है। ठीक है, बिना मारे अपना खाना खाता है। फिर आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें आते हैं हम। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, टेक करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर को, टेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है भाई, इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि हम फूड इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन, मतलब जो फूड इनटेक करा उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, मतलब पचेगा। फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फिर उसका होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होगा। फिर होगा एसिमिलेशन, उससे एनर्जी बनेगी। फिर होता है हमारा ईजेशन। ईजेशन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल बचा है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और जितने भी हार्बीवोरस आते हैं। फिर हम देखते हैं भाई न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारे खाना जो जाता है वो कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है। तो माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है भाई, स्लाइवरी ग्लैंड होता है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या क्रिएट करता है, थूक, जिसे हम स्लाइवा बोलते हैं। अब स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर होता है भाई स्लाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है भाई, कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करता है भाई, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। या हम कॉम्प्लेक्स शुगर को स्टार्च बोल सकते हैं। स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोस के अंदर। देन हमारा जो फूड है वो किसके अंदर जाता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या करती है भाई, माउथ से कहाँ लेके जा रही है, स्टोमक के अंदर लेके जा रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, कौन सी मूवमेंट होती है भाई, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक। अब पेरिस्टाल्टिक का मतलब क्या होता है कि ऊपर से अगर ऊपर फूड आ रहा है तो ऊपर से दब जाएगा, नीचे आ जाएगा, दबा खुला, दबा खुला, ऐसे ये पास होता है फूड। ठीक है। इसको बोलते हैं इसोफेगस के अंदर से पास हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। फिर कहाँ जा रहा है भाई, स्टोमक में जा रहा है। अब स्टोमक में क्या होते हैं भाई, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, इनकी वॉल्स पे लगे होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या होते हैं भाई, 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। पहला HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब मेन काम पेप्सिन का ही है। पेप्सिन क्या करता है भाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। अब भाई पेप्सिन क्या बोलता है कि जो फूड आया है ना ईसोफेगस से, वो कैसा मुझे चाहिए,
वो मुझे चाहिए एसिडिक। अब भाई एसिडिक अगर चाहिए तो कुछ एसिड रिलीज करने पड़ेंगे ताकि फूड कैसा हो जाए एसिड। तो HCl इसलिए रिलीज होता है ताकि पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर पाए। अब HCl सिक्रेट हुआ भाई, HCl का पीएच आपको पता ही कितना ज्यादा कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो भाई हमारी वॉल्स को नुकसान ना पहुंच जाए, तो हमारी वॉल जो हमारी पेट की वॉल होती है वो और क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। हम म्यूकस का कर लेते हैं, एक लेयरिंग बना लेते हैं जो किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, HCl से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर आता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है। अब फूड जाते जाते ना पेनक्रियाज भी क्या सिक्रेट करता है भाई, दो एंजाइम्स क्रिएट करता है, ट्रिप्सिन और लिपेज, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और हमारा लीवर भी क्या क्रिएट करता है, बाइल, बाइल जूस से बोलते हैं, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब भाई जो बाइल जूस है जो लीवर से आया किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसका काम क्या है, उसका काम है भाई फैट, जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं ना ग्लोब्यूल्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये कैसा होता है, अल्कलाइन होता है बाइल। अब पेनक्रियाज ने क्या सिक्रेट करा भाई, दो टाइप के एंजाइम जिसे हम ट्रिप्सिन और लिपेज बोलते हैं। अब नाम से अब पता चल रहा होगा आपको, ट्रिप्सिन मतलब कि ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का, जो बचा हुआ प्रोटीन है ना उसका ये डाइजेशन करेगा। अब ट्रिप्सिन क्या बोलता है कि भाई मुझे फूड जो आया पेट से वो कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए। तो बेसिक करने के लिए बाइल क्या करता है, बाइल क्या करता है, उसको बेस करता है। और ये लिपेज का भी काम कर रहा है बाइल, और ट्रिप्सिन का भी काम कर रहा है। ट्रिप्सिन का कैसे काम कर रहा है कि भाई फूड को कैसा बना रहा है, वो अल्कलाइन बना रहा है, मतलब बेसिक बना रहा है। अब लिपेज का कैसे काम कर रहा है, लिपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। अब भाई लिपेज को क्या चाहिए, फैट ना छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए, तो वो कौन करता है, बाइल ही करता है हमारा। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फैट्स के किसके अंदर कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर ये लिपेज क्या करता है, फैट का डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसका कुछ काम नहीं है, जो भी मटेरियल आया स्मॉल इंटेस्टाइन से वो होता है एक तरीके से वेस्ट, और उसके अंदर होता है पानी। तो ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हमारा NS के द्वारा वेस्ट मटेरियल या सामान बाहर निकल जाता है। और NS पे कौन सा मसल होता है भाई, स्पिंस्टर, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। NS ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, मतलब स्पिंस्टर मसल ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, तो भाई खोल दे ढक्कन अब आ, ताकि वेस्ट मटेरियल बाहर जाए। तो वो फिर मैसेज भेजता है नीचे स्पिंस्टर मसल को, ताकि अपना ढक्कन खोल दे। तो इसी के साथ हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत ही अच्छे से खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं भाई रेस्पिरेशन। सबसे पहले मतलब जानते हैं रेस्पिरेशन का, भाई जो हमने फूड इनटेक करा उससे हमें क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यही मतलब होता है इसका रेस्पिरेशन का। अब ये दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक के अंदर क्या होता है। अब भाई हमेशा जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन है ना वो कहाँ होंगे, सेल्स के अंदर। तो भाई जो ग्लूकोज है वो कहाँ आ गया, सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लूकोज ना टूटेगा, किसके अंदर टूटेगा, पायरुवेट के अंदर। जो ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट के अंदर। अब ये पायरुवेट कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ऑक्सीजन भी वहां पर आ गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये पायरुवेट भी चला गया। ये दोनों जब मिलेंगे कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हमारी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स किसके, एटीपी के। समझ में आ गया आपको। फिर आता है हमारा एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है भाई, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके अंदर क्या होता है, वही सेम चीज, ग्लूकोज आया भाई किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लूकोज टूटेगा किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलेगी कहां पर, ईस्ट के अंदर। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ना, ये पता कहां होता है, ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर। फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है तब हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। देख लो रिएक्शन, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आया, ग्लाइकोलाइसिस होगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कहाँ पर, मसल सेल्स के अंदर, तो हमारा क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी, ठीक है। कुछ एनर्जी रिलीज होती है बट लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे क्रैम्प्स जनरेट करवाता है, ठीक है। तभी जब क्रैम्प्स आते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है बॉडी के अंदर, तभी क्रैम्प्स आते हैं। फिर हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब भाई प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये तीनों ही चीजें क्या करती है भाई, परफॉर्म करती है रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सबसे पहले रूट्स। अब रूट्स क्या करते हैं भाई, आपको लग रहा होगा कि भाई रूट सिर्फ पानी ही लेती है, अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि रूट्स क्या करती है, पानी ही एब्जॉर्ब करती है, बट ये ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। आ गया आपको समझ में। फिर हमारी स्टेम्स। अब स्टेम के अंदर ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, तो उनके द्वारा भी ऑक्सीजन अंदर जाती है।
फिर आता है हमारा लीव्स। लीव्स के अंदर तो आपने पढ़ी लिया, स्टोमेटा होता है, उसके अंदर से एक्सिस ऑफ गैसेस होती है। फिर आता है हमारा मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब कि ह्यूमंस। ठीक, तो भाई सबसे पहला प्रोसेस रेस्पिरेशन का क्या होता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन का मतलब बच्चे यही समझते हैं कि ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग एक स्टेप है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब क्या? इनहेलेशन, मतलब कि अंदर सांस लेना, मतलब ऑक्सीजन लेके आना, और एक्सहेलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, जो बनी हुई है। तो भाई इसके अंदर और कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूरा का पूरा है। सबसे पहले हमारी जो एयर है वो किसके अंदर जाएगी भाई? नोस्ट्रिल के अंदर, जो 2 छेद होते हैं। फिर कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज के अंदर, जो जगह होती है। फिर आते हैं हमारी फेरिक्स। फेरिक्स खाने खानी, मतलब खाना खाने कह रहा हूँ, खाना खाना और जो एयर जा रही है हमारी, उसका कॉमन जगह है। ठीक है, उसकी कॉमन जगह है। फिर आती है हमारी लैरिक्स के अंदर। ठीक है, फिर हमारा ट्रैकिया के अंदर आता है। ट्रैकिया से फिर कहाँ जाता है भाई? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ जाता है भाई? ब्रोंक्यूल्स, जो ये छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं। फिर हमारा आता है मेन एल्वियोली। आगे समझ में, मेन जो हमारी एयर है वो कहाँ तक आती है? एल्वियोली तक। आगे समझ में, मेन हमारी जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ तक आती है? एयर एल्वियोली तक। यही मेन काम करता है भाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वियोली। अब भाई ये क्या करता है? ये जो एल्वियोली है ना, ये चारों तरफ किससे वो है घिरी हुई है? ब्लड वेसल से। अब भाई ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी। अब ये सेल तक लेके जाएगा ब्लड। ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाएगा। वहां पर क्या होगा? ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिएक्शन में क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड इसके अंदर छोड़ देगा लेके आके। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा चली जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती रहेगी। तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड कहाँ लेके जाएगा? सेल तक लेके जाएगा। सेल के अंदर फिर ये रिएक्शन होगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर भी। अब देखते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। ये हमने देख लिया ह्यूमंस के अंदर। अब कुछ अदर एनिमल्स के अंदर देखते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा किस चीज से सांस लेता है, मतलब किस चीज से ऑक्सीजन इनहेल करता है? उसकी सेल मेम्ब्रेन से। अर्थवर्म किससे लेता है भाई? मॉइस्ट स्किन, इसकी गीली गीली स्किन से लेता है ये। फिर आता है हमारा फिश। अब फिश के पास ना भाई स्पेशल ऑर्गन है जिसे हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ना डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, गिल्स। तो ये गिल्स, पानी लिया इसने, पानी से क्या करेगा? ऑक्सीजन को अलग करेगा। पानी लिया अंदर गिल्स ने, पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ठीक है, जो बचा हुआ पानी होगा उसको बाहर छोड़ देगा। तो इस प्रोसेस को ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इनका जो ब्रीथिंग रेट होता है ना वो थोड़ा फास्टर होता है। किनसे? जो हमारे लैंड के ऊपर एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सीधा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ये सीधा पानी इनहेल कर रहे हैं, बट इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी को क्या करेगी? प्योरीफाई करके उसमें से ऑक्सीजन इनहेल करेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या लगता है? टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी क्या करते हैं? पानी अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसी के साथ हमने ये देख लिया न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक बच्चों हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस और न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? अब हमने देखा रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कहां पर चाहिए? हर सेल के अंदर चाहिए। तो बच्चों हर सेल के अंदर कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा ब्लड। ब्लड क्या करता है? हमारी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन करता है इधर से उधर तक। तो हम ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आता है? सबसे पहले ब्लड आता है, फिर आती है ब्लड वेसल्स और आता है हार्ट। ये तीनों ही हैं किसके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब जो ब्लड है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? 50% जो है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा होता है, और 50% रेस्ट का क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। अब बच्चों जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होता है? 90% वाटर ही होता है, फिर उसके बाद कुछ परसेंट प्रोटीन एंड वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, आरबीसी बच्चों आपको सबको पता है, आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। देन डब्ल्यूबीसी क्या है भाई? हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर है। ये क्या मारता है? जितने भी जर्म्स या फॉरेन मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर आता है या बॉडी के अंदर आता है, ये उनको मारने में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स। जब भी हमारे चोट लग जाती है तो जो वहां पर ब्लड क्लोटिंग होती है ना, मतलब कि ब्लड बंद करता है, वो ये चीज करती है। ठीक है, फिर आती है भाई हमारी कौन? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जिसके अंदर से फ्लो करेगा उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ट्यूब। ठीक है, अब ब्लड वेसल हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा जो ब्लड है ना वो कहां से कहां लेके जाएगा? दिल से दूर लेके जाएगा हमेशा। ठीक है, और जो वेन है वो टूवर्ड्स दी हार्ट लेके जाएगा, मतलब कि हार्ट के पास ही लेके जाएगा हमेशा। कौन सी वेन? वेन। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज। ये क्या करती है? दोनों को अटैच करती है। ये कैपिलरीज वहां होती है जहां पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मतलब कि सेल्स के पास वेन और आर्टरी जैसी ब्लड वेसल्स नहीं जा सकती, क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसलिए एक तीसरी ब्लड वेसल बनाएगी कैपिलरी, जिसका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। ये हर सेल के पास होती है। ठीक है, ये क्या कनेक्ट करती है? आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। और हमारी आर्टरी जो होती है
वो कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट एक ऐसी आर्टरी होती है जो कैसा लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आगे बताता हूँ पल्मोनरी का मतलब क्या होता है। फिर आता है हमारी वेन। वेन कैसा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या एक एक्सेप्शन है, जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। फिर आती है हमारी कैपिलरीज, ये दोनों ही लेके जाती है ब्लड। अब आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और जो क्योंकि इनको हार्ट से दूर लेके जाना है, ये क्या होता है वेन्स, इनके अंदर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि ये हार्ट से मतलब हार्ट के पास आ रहा है ब्लड, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो पंप करके जब कोई चीज जाती किसी के अंदर तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, ठीक है। फिर अब मैंने बताता हूँ पल्मोनरी आर्टरी का मतलब। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और कहां से कहां लेके आती है वो, कहां से कहां, हार्ट से लंग तक लेके जाती है। फिर आती है हमारी पल्मोनरी वेन, ये कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो वेन होती है वो कैसे लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड। बट जो पल्मोनरी वेन है वो कैसे लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, लंग से हार्ट तक, ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारा ये हार्ट का डायग्राम। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रियम, जैसे कि हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा राइट एट्रियम। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, जैसे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। और ऊपर वाले लंग से, नीचे हमारे बॉडी पार्ट्स। अब सबसे पहले क्या होगा भाई, लंग से कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग से जो ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं, उनके आगे क्या लग जाता है, पल्मोनरी लग जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आ रही है कहां से, लंग से हार्ट तक, ठीक है, वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। तो हमारे पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से हार्ट तक लेके आएगी, कौन से हार्ट के चैम्बर तक, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब आया तो एट्रियम्स का काम क्या भाई, एंटर करवाना ब्लड को, और नीचे वाले वेंट्रिकल का काम क्या, पंप करना। अब एट्रियम के अंदर आया तो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, वेंट्रिकल क्या करेगा भाई, पंप करेगा ताकि पूरी बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंच जाए। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये सबसे लंबी हमारी कौन सी होती है, आर्टरी, उसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगी, रेस्पिरेशन रिएक्शन आई होगी, उसके अंदर क्या बनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी होगी। फिर भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसके अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा भाई, वेना कामा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, वेना कामा। वेना कामा क्या, लार्जेस्ट वेन है, कहां तक लेके जाएगी भाई, राइट एट्रियम तक लेके जाएगी। अब एट्रियम में गई फिर जाएगी वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, कहां तक लेके जाएगा, लंग्स तक, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक लेके जाना है, लंग्स तक। अब लंग्स तक कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। देन फिर हमारी जो ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर दे देगा, एल्वियोली के अंदर दे देगा, ठीक है। एल्वियोली से फिर हमारे नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हार्ट का डायग्राम। फिर हमारे आते हैं 2 इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होते हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर आर्टरी में कितना ज्यादा प्रेशर होता है, मैक्सिमम जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पर जो आर्टरी के अंदर मिनिमम प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक जो इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम प्रेशर के बारे में बताते हैं, जो हॉस्पिटल्स में आता है, जिससे हमारा बीपी वगैरह चेक होता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइगमोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाई सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, ऑक्सीजन वगैरह का हमने देख लिया, वो तो सिर्फ स्टोमेटा से हो जाता है। बट हाइड्रोजन जैसे कि वाटर और मिनरल्स, ये डायरेक्टली स्टोमेटा से नहीं हो सकते। तो इनके लिए कोई प्रोसेस या इनके लिए कोई ऐसे टिश्यूज चाहिए जो इनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। जो वाटर और मिनरल्स है इनका कौन ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम टिश्यू, ठीक है। और जो फूड है उसका कौन करता है भाई, फ्लोएम। अब जो वाटर और मिनरल्स है वो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं जाते, क्योंकि नीचे रूट्स है, रूट से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी पानी को सॉइल से और हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाएगी, अपवर्ड की तरफ, ठीक है। और जो फ्लोएम है, अब भाई खाना कहाँ बन रहा है, मीन्स लीव्स के अंदर बन रहा है। अब लीव के नीचे वाले पार्ट को भी खाना चाहिए और लीव के ऊपर वाले पार्ट को भी खाना चाहिए। तो ये बोथ डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करती है, मूव करवाता है, ठीक है। डाउनवर्ड भी करवाता है और अपवर्ड भी करवाता है। अब ये जो जाइलम टिश्यू है किन किन सेल से मिलकर बना है वो देख लो। जाइलम वेसल से बना है, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब इन दोनों का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। और जाइलम और पैरेन्काइमा का काम क्या भाई, इनको स्टोर करना, किनको, वाटर और मिनरल्स को। और जाइलम फाइबर का काम क्या भाई, कि जो जाइलम टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि सपोर्ट देना, ठीक है। फ्लोएम, ये भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। पहला कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फिर आता है फ्लोएम फाइबर। अब इन दोनों का काम क्या भाई, फूड को ट्रांसपोर्टेशन करवाना ऊपर नीचे, ठीक है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है जैसे इसके अंदर स्टोर करता है, ऐसे इसके अंदर भी फूड को क्या करता है, वो स्टोर करता है। फिर आता है हमारा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर वही चीज कि फ्लोएम को क्या करेगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो पानी का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रूट से ऊपर तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एशिएंट ऑफ सैप। इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट है किसकी, वाटर की, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं एशिएंट ऑफ सैप, ठीक है।
अब जो फूड क्या होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या है भाई, हमने हमारा खाना अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उससे एनर्जी बनी, फिर कुछ वेस्ट तो बना होगा ना। अब वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर अगर रहेगा ना तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वो इसके अंदर प्रोसेस के अंदर देखते हैं। तो भाई सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स के अंदर कैसा वेस्ट मटेरियल बाहर से मतलब कैसे निकालते हैं और कौन निकालते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस का देखेंगे। अब जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, उसका कौन निकाल रहा है भाई, लंग्स निकाल रहे हैं। ऐसे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बने हैं उनको कौन निकालेगा, किडनी निकालेगा, मतलब कि प्योरीफाई करेगा, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट में जो बचता है जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरिया। अब उसके अंदर हमारा सिस्टम आता है किसके अंदर, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं जिसे हम। उसके अंदर क्या आता है भाई, ये पूरा पूरा डायग्राम है, 2 किडनी लगी हुई है, ठीक है। फिर किडनी से ब्लड प्यूरिफाई होकर कहाँ जाएगा, जो किडनी से वेस्ट मटेरियल बना जो लिक्विड की फॉर्म है वो कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर, यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, फिर हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ईच किडनी जो है ना वो किससे बनी हुई है, बहुत ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई है। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि न्यूरॉन है, न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है, जो कहाँ पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है। और कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। तो ये नेफ्रॉन का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस समझो। सबसे पहले ना जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोम्बन्स कैप्सूल। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स का ना गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है भाई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, जितना भी सोल्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके अंदर छोड़ देता है भाई, इसके अंदर छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ आ जाता है सारा का सारा ब्लड, सारा का सारा जितना भी उसके फायदे वाली चीजें भी जो है और वेस्ट भी है वो सारा का सारा छोड़ देती है। फिर ये आगे की तरफ मूव करती है, फिर कहाँ आता है भाई, ट्यूब्यूल्स में आता है, जहां पर क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि जो हमने फालतू मतलब जो काम की चीज हमने छोड़ दी थी यहाँ पर वो दोबारा से दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। देन फिर ये आगे मूव करेगा, फिर हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके अंदर जो हमारा वेस्ट मटेरियल था एक्चुअल में जो लास्ट तक रह गया उसको यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं, जिससे जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया और सोल्ट भी होगा जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। फिर वो कहाँ चला जाएगा भाई, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया नेफ्रॉन कुछ ही सेकंड्स के अंदर। फिर हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर भाई कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है या स्टोर होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ये भी वेस्ट मटेरियल है। अब स्टोमेटा से ये ऑलमोस्ट निकल जाते हैं, बट ये लीव्स के अंदर होती है स्टोमेटा। अब जो स्टेम्स होती हैं उनके थ्रू कैसे निकलते हैं, लेंटिकल्स से थ्रू, ठीक है। स्टेम के अंदर क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकलते हैं। फिर हमारा जो वेस्ट रिलीज देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स और रेसिन। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना ये रेसिन और गम्स की फॉर्म में भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और कुछ हद तक जो ये वेस्ट मटेरियल अपने सॉइल के अंदर ही डाल देते हैं और शेडिंग ऑफ लीव्स भी करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या देख लिया भाई, पूरा का पूरा चैप्टर हमने लाइफ प्रोसेस खत्म कर लिया है आधे घंटे के अंदर, और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमने कर रहे हैं। हर एक इंपॉर्टेंट चीज करिए, अगर आपने ये भी पढ़ लिया ना बहुत अच्छे से तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।